डॉक्टर शाज़िया साहिबा, क्या लग रहा है आपको कि ये मुज़ाकरात जो अब मंगल के रोज़ होने जा रहे थे पाकिस्तान में या होने जा रहे हैं, क्या वो मुमकिन भी हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि ईरान की तरफ से तो इनकार कर दिया गया है शमूलियत के हवाले से, लेकिन अब से कुछ लम्हे पहले पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी ईरानी सदर से भी 45 मिनट्स की गुफ्तगू थी ऑन कॉल। क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि कोई मुज़ाकरात होंगे? देखिए, सिचुएशन जो है उसके तस्वीर के दो रुख नहीं है, दो तस्वीरें ही हैं। और हमें उन दोनों तस्वीरों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक ये कि वो बयानात जो कि हमारे सामने आ रहे हैं वाया डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बयानात की सूरत में, और दूसरा जो है वो एक्शंस क्या हैं, क्या हो रहा है। बयानात जो हैं वो हर तरफ से जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हैं। और हर पार्टी ये पोस्चरिंग कर रही है कि जी हम अपर हैंड पे हैं, हम स्ट्रांग हैं, और हमारी टर्म्स के ऊपर निगोशिएशंस हो रही हैं, और जी। जो कुछ भी हम जो है वो बैक होम लेके जाने वाले हैं वो बेस्ट डील होने वाली है। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं, ऐसा करने की वजूहात अमेरिका के मामले में तो ये हो सकती है कि सदर ट्रंप का जो ख़ास तौर पे रशिया के साथ जो उनकी निगोशिएशन थी, उनको उसको जब मैं स्टडी कर रही थी तो ये फिनोमिना वहाँ भी था। और उसका जो मुझे समझ में आया था वो ये कि उनके पास जो उनके अपने ही इर्द गिर्द जो है वो डिवीजन है, जिसमें उनको डोमेस्टिकली सरवाइव करने के लिए ये कोई अजीब किस्म की केओटिक सी सिचुएशन जो है वो बनानी पड़ती है, जिसमें वो ये भी कह रहे होते हैं कि निगोशिएशन होगी, और ये भी कह रहे होते हैं कि बिल्कुल नहीं होगी, और होगी जी। तो हमारी टर्म्स पे होगी। ये रशिया के साथ भी उन्होंने किया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फिर उनको इस मामले में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सफोकेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ एक पूरा फ्रैक्शन है वो चाह रहा होता है कि ऐसा ना हो। जी। और खुद मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, रशिया के मामले में भी चाह रहे हैं कि मसला जो है वो हल हो जाए, और अब ईरान के मामले में भी चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी रिपोर्ट्स को देखें और उन पे कमेंट्स करें कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पे क्या किया और इधर से ईरानियंस क्या कह रहे हैं, तो बात कहीं पे किसी सिरे पे पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन जी। अगर काम क्या हो रहा है, और देखना भी काम ही चाहिए, तो वो तो धीरे धीरे किसी तरफ जा ही रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसमें कितने उतावले हो रहे हैं। ये बहुत पेशेंस का काम है, ये बहुत पेनफुल सा प्रोसेस है, बहुत स्लो और पेनफुल प्रोसेस है। तो क्या हम इतनी पेशेंस दिखा सकते हैं? अभी आप आज तो दिन का इख्तिताम हो रहा है, आप कल देखिएगा मीडिया के ऊपर आपको ओवर पेसिमिस्ट और ओवर ऑप्टिमिस्ट जो हैं वो शाज़िया तज्जिए साहिबा, सुनने को शायद मिलेंगे। ये जो तेज़ी है ये इसीलिए मिजाज में है क्योंकि सीज़ फायर का जो वक्त है वो 2 हफ्ते का है और वो बिल्कुल करीब आन पहुंचा है अब तो। सीज फायर तो लिंगर ऑन करेगी ही, सीज फायर दोनों पार्टीज को सूट नहीं करती। बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली जो अनातोलिया जो है वो डिप्लोमेसी फोरम था, वहां पे भी वो बात करके आए, फिर ईरान में भी हमारी बात हुई, और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है वन ऑन वन। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो किसी हतमी नतीजे की तरफ पहुंच तो रही हैं, जी। स्लो लेकिन पहुंच रही हैं। लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दिनों में या घंटों में सॉल्व तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि एक रिस्पेक्टफुल ऑफ रैंप जो है वो अमेरिका के लिए दे दिया जाए, और सब एलाइज और पार्टनर जो हैं वो ये चाह रहे हैं। जी। अब अमेरिका कितना मजबूर है, क्या कर पाता है, और वो कितनी ज्यादा अपनी बयानबाजी से डोमेस्टिकली ईरानियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ईरानियंस जो हैं वो एक बात के ऊपर अगर थोड़ी सी लीनियंसी दिखाते हैं, तो उधर से एक बहुत ही धमाका खेज, ये तो बड़ा सुलझा हुआ लफ्ज होगा, लेकिन आप बहुत ही अनरीजनेबल किस्म के कमेंट्री जो है वहां से स्टार्ट हो जाती है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं, और अगर ये नहीं हुए तो फिर ईरान के साथ वो करेंगे जो उन्होंने 47 साल तक न देखा हो। बिल्कुल। अब वो हो सकता है वो खुद में जस्टिफाइड हो ये करने में कि उन्होंने उनके पास इसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन निगोशिएशंस में ये चीजें चलती नहीं है। आप अगले बंदे को हरेस या बुली करके निगोशिएशन की टेबल पे, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत डिफरेंट चीजों के अंदर फ्रैक्शंस में आपने नेविगेट करना है, आप कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ भी है, कोई भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आगे भी एक सॉवरन कंट्री है, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जी। चीजें जो इसका नट शेल है ये कि ये निगोशिएशंस चलेंगी। ये मंगल को होती हैं या नहीं होती, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस से मुकम्मल तौर पे राब्ते में रहने वाले लोग जो हैं उन तक यही इंफॉर्मेशन है। कल तक था कि जी हम आपको बताएंगे।
जो भी होगा बताएंगे। पूरा जो इस्लामाबाद में तैयारी हो गई है, कॉर्डन ऑफ हो गया है, अभी भी फॉरेन और ऑफिस अब तो आपको ये इंटरनेशनल मैगजीन्स भी इस 100% बात को नहीं बता कंफर्म रहा। कर रही हैं कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे, लेकिन देखना ये कि क्या ये हो भी पाते हैं या नहीं। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो दूसरा दौर था होने वाला है मुज़ाकरात का, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया है, इनकार कर दिया है अमेरिका के साथ बैठने के हवाले से। वो कह रहे हैं कि उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं।